हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ की जो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी निकली थी, इससे मैं इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लाया था जिसमें मैंने इसके वैकेंसी के बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप उस समझेंगे, प्रोसेस को एक एक स्टेप को समझेंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, फोटो रिसाइज से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड तक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी इसी प्रकार का वीडियो लाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा 50 छोटी सा सर्वर कंप्लीट करने के लिए। अब मेरा टारगेट है भाई, मेरा 50 सर्वर इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आप सीआईएसएफ के ये जो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले चीज़, यदि आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, तब उस तो आपके लिए दूसरा केस है। यदि आप नया फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए दूसरा केस है। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि देखो हम दोनों केस देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब आपको क्या चाहिए। अब देखो इसमें क्या मांग रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो ये तब होगा जब आप पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब दो चीज़ हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन बहुत समय पहले किए थे, पासवर्ड वगैरह भूल गए। ठीक है, तो यदि आप रजिस्ट्रेशन किए थे, पासवर्ड वगैरह भूल गए, तो यहाँ से आप नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये जो कैप्चा है इसमें फिल करके उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो आपके जो मेल है, ठीक है, आपका मेल या आपको मोबाइल नंबर है उस पर फिर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि आपने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है, कुछ आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्रेशन देखो सिंपल था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना है कि यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। ठीक है, जो भी आपका नाम हो वहाँ पर नाम दे देना है। ठीक है, उसी नाम को क्या करना है, दोबारा से वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद टेंथ की मार्कशीट के बाद, ठीक है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, ठीक है, तो आप यस करोगे। ठीक है, यस करने के बाद आपका चेंज नेम क्या है उस पूरा नेम दोगे। ठीक है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फादर्स नेम इसमें देना है। ठीक है, इसमें अपना फादर्स नेम दे देना है, फिर इसमें फादर्स नेम को क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, फिर इसमें अपना मदर्स नेम दे देना है, फिर मदर्स नेम को क्या करना है, इसमें वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप यहाँ पे दे देना। ठीक है, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ देना, फिर यहाँ से फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेल हो फीमेल हो जो भी आप सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने जेंडर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। ठीक है, जो भी है, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, देखो आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें आपको क्या करना है, फिर उस वही अब आगे आगे वही मतलब सबमिट करने के बाद फिर वही डिटेल्स आगे दे रहे हैं कि आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। ठीक है, आप एक ईमेल आईडी डालोगे जो कि चल रहा हो। ठीक है, उसके बाद फिर उसी ईमेल आईडी को इसमें वेरीफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें, इसके आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है इसमें फिल करके फिर नीचे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर देखो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि भाई आपको ग्रीटिंग्स आ जाएगा कि भाई आपका जो है वो, ठीक है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसका मतलब ये होगा कि भाई आप लॉगिन हो चुके हो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे भेजा जा चुका है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, अब हम आते हैं वापस। देखो वापस इस होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, आपको यहाँ पर कांस्टेबल ट्रांसफर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे मेल पे है, ठीक है, उसको हम इसमें डालेंगे। उसके बाद फिर क्या है, जो पासवर्ड है, ठीक है, जो पासवर्ड हम वो आया था उससे, ठीक है, हम उस पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद फिर क्या है, जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, देखो लॉगिन होने से पहले सिंपल सा एक स्टेप आप एक काम करना, एक आप इसे पहले कर लेना। ठीक है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर और अभी लॉगिन करने से पहले सबसे पहले आप एक काम कर लेना पहले ही कि वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को क्या करना, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको यहाँ पर क्या करना है, फिल कर देना है। उसके बाद फिर क्या है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो फिर आपको देखो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को, मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को इसमें डालकर वेरीफाई ओटीपी करोगे। उसके बाद फिर ईमेल आईडी वाले ओटीपी इसमें डालकर फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आपका जो है ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको बैक जाना है जो मैं बता रहा था। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद देखो आप इस फिर आ जाओगे नीचे। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपको क्लिक कर देना। उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से डाल देना, ठीक है, जो भी है। उसके बाद फिर अपना फिर पासवर्ड अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप लॉगिन हो जाओ। तो लॉगिन होते ही आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेलकम के आगे आपका नाम दिखेगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर फिर जो देखो आगे नोटिस कैंडिडेट कैन अप्लाई सिटी ट्रेड्समैन 2024 फॉर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना, ठीक है। देखो ये सारा इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद देखो क्या है, देखो इसमें देखो एक ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारे आगे काम देगा भाई, जो क्या है, फोटो प्रिंटेड, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंटेड ड्यूली प्रिंटेड ऑन द विच फोटोग्राफ टेकन, ठीक है। मतलब डेट आपका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका फोटो होना चाहिए, फिर डेट ऑफ प्रिंट उस पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और फोटो की जो साइज़ होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इमेज डायमेंशन और फोटोग्राफ जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम रिसाइज करना आपको बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखो स्कैन सिग्नेचर कितना होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए 10 से 20 के बीच का मैक्सिमम साइज होना चाहिए। और जो सिग्नेचर शुड भी इसका जो है 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। चलो मैं इसके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम रिसाइज करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको चलो मैं बाद में खोलता हूँ, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना, फिर नीचे आना है। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद देखो सब कुछ अपने अपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्या है, इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, देखो जो जो चीज़ पूछा है कि आपको वो फिल करना है भाई। आप अपनी कैटेगरी इसमें चूज़ कर लेना है। स्टेट आप किस स्टेट को उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। हैव यू माइग्रेट, यदि आप कभी माइग्रेट हुए तो येस करोगे। उसके बाद फिर अपना डिटेल्स दोगे, कहाँ से कहाँ माइग्रेट हुए थे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, अपना जेंडर चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर नेशनलिटी चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप सिविल से पढ़े हो कि आर्मी से पढ़े हो, ठीक है। तो सिविल मैक्सिमम का सिविल से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो उतना कुछ भरने के बाद फिर उसमें देखो आपको क्या करना है कि क्या आप उसके बाद फिर अपने देखो अपना एडिशनल डिटेल्स देना है कि जैसे एडिशनल डिटेल्स देखो आपको देना है कि भाई क्या होना चाहिए आपका अपने, ये मतलब यदि आपके पास क्या आपके जो है डिपेंडेंस है। देखो इसमें सब मैक्सिमम कम नो होगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना, फिर अपना यस या नो चूज़ कर लेना, क्योंकि जो यदि आप सिविलियन हो, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको नो ही होगा। लेकिन हो सकता है कि आप इस इसमें से किसी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप इसको यस चूज़ कर लेना, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक। और अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, उसका मैं वीडियो आपको फिर मैं कमेंट में आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको कमेंट कर देना, ठीक है। और फिर आते हैं इसके बाद फिर देखो अपना ट्रेड चूज़ कर लेना कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करो, ठीक है। कारपेंटर है कि बार्बर है, जो भी है आप अपना ट्रेड चूज़ कर लेना। आप एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि आपके बॉडी पे, ठीक है, कोई कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क कहीं जला हुआ है, कहीं कटा हुआ है, जो भी हो, ठीक है। आपका मोल है कहीं, ठीक है, उसको डालना है, ठीक है। जैसे अगर कंधे पर मोल है कि भाई अगर कंधे पर मोल है तो आप लिख सकते हो कि अ मोल मार्क ऑन राइट शोल्डर, ठीक। ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, इंग्लिश का बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप अपना दे देना, ठीक है। नहीं है तो नो मार्क लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। विलेज नेम, फिर कामा, पोस्ट, फिर कामा, ऐसे करके फिर आपने उत्तर प्रदेश मतलब सॉरी अपना स्टेट तक बढ़ते जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे पोस्ट दे देना। उसके बाद फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे पिन कोड दे देना, ठीक है। उसके बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी सो में दोनों समान है तो आप यहाँ पे एस पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो दोनों ऑटोमेटिक भर जाएगा, नहीं तो इसको इससे रहने देना, फिर दोनों अलग अलग भरना, ठीक है। इसके बाद देखो आपको अपना आईडी कार्ड देना है। अब आईडी कार्ड में सेलेक्ट आईडी कार्ड में आपका कोई भी चीज़, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा भाई। आपको आधार कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, या जो भी खुलेगा, ठीक है। आप उसमें से कोई एक चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आईडी कार्ड नंबर, उस आईडी कार्ड का नंबर दे देना है, ठीक है। अब वेदर डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, मतलब कि देखो ये मस्ट है, ठीक है। फोटोग्राफ पे डेट ऑफ प्रिंट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे यस ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हैव यू एवर बीन कंसिडर्ड बाय लॉ, मतलब कि आपके खिलाफ कोई लॉ या कानून लगा है, ठीक है। तो आप ये नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये मैक्सिमम नो ही रहेगा, ठीक है। बाकी अपना पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, कोई अचीवमेंट डिटेल्स है तो इसमें देना है। कोई अचीवमेंट डिटेल है तो भाई अब दे सकते हो भाई, उसका लेवल क्या था, ठीक है। नेम ऑफ टूर्नामेंट क्या था, प्लेस क्या था, डेट क्या था, किस डेट से किस तक चला था, कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है। फिर और ऐड न्यू अचीवमेंट भी क्लिक करो, उसको भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फिर सब कुछ होने के बाद फिर आई हेयर बाई पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर सेवन प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसको सेव करने के बाद देखो आपके पास से नया खुलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ मांगे हैं वो
देना है, ठीक है। अब देखो अब कैसे इसको रिसाइज करेंगे, क्या करेंगे वो बताते हैं। देखो सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज, ठीक है। आपको एज का प्रूफ देने के लिए देखो, आपका एज का प्रूफ क्या होता है, आप अपने 10th का मार्कशीट दे सकते हो, ठीक है। वो एज का प्रूफ होता है, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट में दे देना। अब 10th की मार्कशीट को क्या होना चाहिए, देखो इसमें दिए भाई PDF ओनली, ठीक है। PDF डॉक्यूमेंट्स ओनली, मैक्सिमम साइज 1 MB, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम PDF तो डायरेक्ट खींच नहीं सकते, मतलब हम क्या करेंगे, मोबाइल से अपना फोटो खींचेंगे, ठीक है। मोबाइल के कैमरा से अपना फोटो खींचेंगे तो वो किस में होगा, JPG या JPEG में होगा, ठीक है। उस JPG को हमको PDF में कन्वर्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी साइज़ 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा गूगल पे चले जाना है, आपको सर्च करना है आई एम रिसाइजर, ठीक है। आई एम रिसाइजर एक मतलब वेबसाइट है, ठीक है। इस पर अच्छा सा खासा हो जाए, सब कुछ दिया होता है, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, आपने जो 10th का मार्कशीट अपलोड किया था, ठीक, खींचा था फोटो, ठीक है। अब उसको क्या करना है, यहाँ पर देखो अपलोड करना है, सेलेक्ट इमेज में जाकर अपलोड कर देना, ठीक है। तो देखो डेमो के तौर पर हमने ये जो एक इमेज था उसको हमने क्या किया, अपलोड कर दिया, ठीक है। अब देखो अब इस इमेज का हमको क्या करना है, देखो हमको ये करना है कि भाई इसका विड्थ कितनी रहनी चाहिए। तो ये हमारा क्या था, मार्कशीट वाला था, ठीक है। तो इसमें देखो विड्थ हाइट के बारे में कुछ नहीं दिया था उसके, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मेट क्या था उसने देखो JPG इसमें PDF का था, ठीक है। तो इसको हमने PDF सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैक्सिमम साइज़ कितना, मैक्सिमम साइज़ देखो इसे इन्होंने बोला था कि देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखा रहा है कि भाई यदि आप PDF सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप फाइल का साइज सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले आपको क्या करना है, इस इमेज को PDF में यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो PDF वहाँ से सेलेक्ट किया था, यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर इसका साइज देखना है, यदि 1 MB से अधिक आ रहा है तो कुछ नहीं, फिर दूसरा एक वेबसाइट खोलना है, ठीक है। अब हमने इमेज से PDF बना लिया उस वेबसाइट से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उस PDF को साइज को रिड्यूस करना है, सिंपल सी बात। अगर वो ऑटोमेटिक में आ रहा है भाई 1 MB से कम में आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 1 MB से अधिक आ रहा है तो क्या करोगे, PDF साइज रिड्यूसर गूगल पे सर्च करो, देखो कोई सा भी वेबसाइट है, ठीक है। तो कोई सा भी एक चूज़ कर लो, उसमें देखो अपना अपना सेलेक्ट PDF फाइल पे क्लिक करो। फिर अपने PDF फाइल को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको साइज देखो अपने अपने मन से फिर साइज रख कर फिर यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रकार आप देखो अपना पहला वाला काम, मतलब कि जो अपना सर्टिफिकेट वाला एज प्रूफ वाला आप कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सेम वही चीज़ देखो अपने अपना 10th का मार्कशीट है, ठीक है, उसको भी कर दोगे। उसके बाद फिर सेम वही प्रकार से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दोगे। अब देखो मेन बात आता है कि भाई आपका जो फोटो अब फोटो तो भाई अपना आपका देखो, अगर आपके पास डेट ऑफ प्रिंट वाला फोटो आप स्टूडियो से खिंचवाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको डायरेक्ट फोटो खींच कर उसके साइज को जैसे मैंने बताया, बस साइज इसमें उसमें क्या रहेगा, उसका जो साइज़ होगा JPG में सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर्मेट होगा JPG होगा, ठीक है। उसके फॉर्मेट को JPG सेलेक्ट कर लेना, बाकी मैक्सिमम साइज़ 20 के 50 के भी रख देना, ठीक है। बाकी वहीं से फिर डाउनलोड कर देना, वो सब तो ठीक है, ठीक है। तो अब हम बनाना सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, ठीक है, उस पर डेट ऑफ प्रिंट नहीं है तो उसको प्रिंट में कैसे, उस पर डेट ऑफ प्रिंट कैसे लिखें, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल से आपको एक ऐप प्ले स्टोर पर जाके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके नाम है पिक्सल लैब, ठीक है। ठीक है, देखो पिक्सल लैब आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना, सर्च कर लेना है। अब देखो यहाँ पे जो मिला है, ठीक है, ये वाला, इस वाले को क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद देखो आपको क्या करना है, खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें तो पहले जो सिलेक्टेड हो उसको क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आना है, फिर इमेज साइज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कस्टम पे जाना है। उसके बाद फिर देखो आपको कौन सा लेना है, फिर यहाँ पर को क्या करना है, कौन सा चले देना, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर पे सेलेक्ट करके फिर ओके कर देना है, ठीक है। अब आपको देखो प्रोफाइल पिक्चर ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका जो फोटो है, ठीक है, डेमो के तौर पे पिक्सल में आने के बाद फिर आपको देखो सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे देखो क्लिक करना है। उसके बाद फिर इमेज साइज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे कस्टम में जाके 413x531, ठीक है, 531, जब ये सिलेक्ट करोगे तो ये एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का एक्सपेक्ट रेशियो होता है, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस ये जाकर टाइप करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद करोगे देखो ये आपका इतना इतना बड़ा आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस वाले पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेमो के तौर पे मैंने एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब हमको इसी को करना है, ठीक है। देखो अब क्या करना है, सिंपल सा, अब देखो इसको हमने अपने बढ़ा के लिया, अपने साइज के अनुसार इसको बढ़ा कर लीजिए कि ग्रीन वाला नदी के और इसका सारा फेस आए, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक है। हमने चलो मान लो इसकी कर लिया। अब देखो अभी इसका क्या करना है, नीचे डेट ऑफ प्रिंट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि एक लेयर चाहिए, तो टेक्स्ट प्लस पे क्लिक करें, शेप्स पे जाओ, शेप्स ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब देखो बड़ा करने के बाद सिंपल से यहाँ पे देखो ऐसा आ जाना है, बस कुछ नहीं, बस ऐसे रख देना है, ठीक है। ऐसे रख दिया ना, ठीक। अब बन गया। अब इसका चाहो तो आप देखो अब इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम कलर क्या करता हूँ मैं, ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। कलर मैं यहाँ से देखो इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक में अब मैं वाइट से लिख दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सही करी, ठीक है, हमारा हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस पर वाइट से लिखना है, तो फिर प्लस पे जाना है, फिर टेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद फिर देखो टेक्स्ट पे गया, फिर देखो ए वाले पे जाना है, उसके बाद फिर एडिट पे चले जाना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो एडिट करना है क्या, इस जैसे इसका नाम DOP जैसे डेट ऑफ प्रिंट क्या होगा, मैं इसे बना दूँ, ठीक है। अब कैपिटल में करना है, ठीक है, सब कैपिटल में करना है। उसके बाद फिर देखो मैंने लिख दिया कि भाई कितना तारीख था,
जैसे देखो मैंने लिख दिया कि भाई 12/03 फिर 2025, ठीक। ऐसा बस मैंने डेमो तौर पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ से आया, फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो अभी एक ऐसा आ गया, अब इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाना है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है, ठीक है, डेट ऑफ प्रिंट। उसके बाद फिर देखो अब हो गया आपका मस्त, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, नहीं तो आप फिर नीचे जाकर इसका जो फॉन्ट वगैरह है आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि वो सब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेट ऑफ प्रिंट ऐसे सिंपल से रहने दो, ठीक है। अब सिंपल सा देखो आपका फोटो बन गया, ठीक है। अब आपको सेव करने के लिए कुछ नहीं, इस सेव पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपका रेशियो ये है ही। उसके बाद फिर आप डायमेंशन आप कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम हाई। अब यदि आप बहुत एचडी में चाहते हो, ठीक है, आप वेरी हाई में करो, वेरी हाई में बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो आपका ये जो इमेज है वो एकदम जैसे आपने किया था, वो जैसा आपको चाहिए था अपलोड करने के लिए, उसको सेव कर लेना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यदि आपने इमेज सेव किया और उसका साइज़ जो है वो 50 KB से अधिक है, ठीक है, जो कि इसमें साइज़ का भी बाउंडेशन है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। यदि उसका साइज़ 50 KB से अधिक है तो सिंपल सा बात, फिर वही काम करना है कि इमेज साइज रिड्यूसर पे आपको जाना है, उसके साइज़ को क्या करना है 50 KB में उसको सेव कर लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर उसके साइज़ को भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अपलोडिंग वाले में आपको तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इतना बताने के बाद फिर भी यदि आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं फिर से वीडियो लाऊंगा जिसमें से फिर डिटेल्स में और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से करने के बाद फिर सिग्नेचर वगैरह कर दिया। उसके बाद फिर देखो यहाँ से फिर अब सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। अब सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखो अब आपको बस केवल पेमेंट पर जाए, ठीक है। पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। तो उसके बाद देखो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं और किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद फिर आप कार्ड से हो या फोन पे, उससे जैसे भी आप चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना तो कर सकते हो, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप कमेंट करना है, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई पेमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आपको उसमें भी डाउट हो तो देखो सिंपल से जो चीज़ मांग रहा है उसको दे देना है, ठीक है। ये सिक्योर वेबसाइट है, इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। इस डर से नहीं रहना है कि नहीं आपका पैसा खो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा कोई एक डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आपका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन से आपको प्रिंट करके जो आपका फॉर्म का प्रिंट आउट है, ठीक है, उसको निकलवा के रख लेना, ठीक है। तो और आपका फॉर्म जो है अब लगभग अब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें A to Z मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक स्टेप के बारे में बताया है। अपने तरफ से तो हमने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना और मुझे बताना ताकि मैं उस पर और काम कर सकूँ, ठीक है। जो कमियाँ रह गई उसको बताना ताकि मैं उसको सुधार सकूँ और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़े, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा 50 सब्सक्राइबर यार इस वीडियो में कंप्लीट करवाओ भाई, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।